नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आज मैं एक जेन्युइन ऑफ़िशियली वेबसाइट आपके साथ डिस्कशन करूँगा, जिस वेबसाइट के माध्यम से आप घर बैठे डेटा एंट्री का काम कर सकते हैं। इस कंपनी का नाम है ज़ेब्रा अ, टेक सॉल्यूशन लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है, अगर मैं इस ऑफ़िशियली वेबसाइट गूगल में सर्च करूँ, तो इसका रेटिंग देखने को मिला 4.1 रेटिंग। तो अच्छा खासा रेटिंग्स इस कंपनी को देखने को मिला है। तो ऑलमोस्ट 4.21 से लेकर 4.2 रेटिंग देखने को मिला है और वो भी गूगल रिव्यू के हिसाब से। तो अच्छा खासा रेटिंग तब देखने को मिलता है जब कंपनी अच्छा हो और ये कंपनी बेसिकली वेस्ट बंगाल, कोलकाता बेसिस कंपनी है। तो आप इस कंपनी के साथ जुड़कर अगर डेटा एंट्री का काम करना चाहते हैं और वो भी वर्क फ्रॉम होम, नहीं तो वर्क फ्रॉम ऑफिस, मतलब आप रिमोटली भी काम कर सकते हैं और ऑफिसेज में जाकर भी काम कर सकते हैं। तो इसके लिए इस पूरा डिटेल्स को समझना होगा, सारी चीज़ों को आपको देखना होगा, तभी आपको पता चलेगा कि इस जॉब के लिए आप एलिजिबल है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं पूरा डिटेल्स आपको समझाता हूँ। ये जो काम है वो डेटा एंट्री ऑपरेटर और बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव के काम है। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर और बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव का काम एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले वो समझ लीजिए। देखिए, बहुत सारे कंपनीज होते हैं जिसका जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। मान के चलिए किसी भी बैंक, मान के चलिए आईसीआईसीआई बैंक। तो उस बैंक का जितने सारे लोग फॉर्म फिलअप करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, तो उस फॉर्म को ऑनलाइन एंट्री करना पड़ता है। जो लोग ऑफलाइन फॉर्म जमा किया है तो उसको कभी ना कभी तो एंट्री करना पड़ेगा, नहीं तो वो उसका सारे डेटा ऑनलाइन में नहीं जाएगा। तो इस एंट्री करने के लिए बैंक अगर खुद एंट्री करे तो उसके लिए बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का जरूरत पड़ेगा। तो वो करता क्या है, वो थर्ड पार्टी को दे देता है कि जा तुम जाकर एंट्री कर दो और उसके लिए मैं आपको एक चार्जेस दे दूंगा। तो इसीलिए थर्ड पार्टी क्या करते हैं, थर्ड पार्टी मतलब कोई भी कंपनी क्या करते हैं, दूसरों बंदा का खुद ढूंढता है जो डेटा एंट्री करके उस काम को कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट रखा गया है, जैसे एचएस पास आपका होना चाहिए। अगर ग्रेजुएट हो तो कोई बात नहीं। आपका एज लिमिट 21 से 30 साल तक होना चाहिए और मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स आपको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, ओनली फ्रेशर्स जरूर अप्लाई करिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपके लिए बड़ी बात है। साथ ही साथ देखा जाए तो ये जो जॉब है वो टोटली बैक ऑफिस के जॉब है और बैक ऑफिस ऑपरेशंस के जॉब है, डेटा एंट्री ऑपरेशंस के जॉब है। साथ ही साथ ऑफ पेज एसईओ का वर्क है। अभी ऑफ पेज एसईओ क्या होते हैं, इसके लिए थोड़ा सा जानकारी मैं आपको दे दूं। एसईओ होता है कोई भी जितने सारे ऑफिशियल वेबसाइट हम लोग देखते हैं, उस वेबसाइट को रैंकिंग कराने के लिए एसईओ करना पड़ता है। तो उस एसईओ के ऊपर काम करना पड़ेगा। हाँ, जिसको एसईओ का नॉलेज है उसी को काम मिलेगा। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपको काम नहीं मिलेगा। आपको डेटा एंट्री का काम मिल सकता है अगर आप कंप्यूटर का स्किल आपके पास है। तो अगर आपके पास कंप्यूटर के मेनली एक्सेल एक्सेल के ऊपर आपका डीपली नॉलेज है, एक्सेल के ऊपर आप एक्सपर्ट है, तो आपको डेटा एंट्री का काम इजीली और आसान तरीके से मिल जाएगा। तो अगर आपके पास एडवांस लेवल एक्सेल का स्किल है तो ज़रूर आपको जल्द से जल्द काम मिलेगा। अगर नहीं है तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में सिर्फ एक्सेल लिखिए। तो ये देखिए, काम जो है वो फुल टाइम काम है और पार्ट टाइम भी आप काम कर सकते हैं। और इसके लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ आपका क्वालिफिकेशन क्या है। और देखिए, जो रोल्स है वो डेटा एंट्री और एमआईएस एमआईएस मतलब एक्सेल के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। तो एमआईएस रिपोर्ट बनाना पड़ेगा जो बेसिकली एक्सेल के ऊपर होता है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। और देखिए, इंडस्ट्रीज कौन सा है, बैंकिंग। तो बैंकिंग का ही फॉर्म, केआईसी, इस तरीके से चीज़ों को एंट्री करना पड़ता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग का काम आपको मिलेगा इस डेटा एंट्री के काम में। डिपार्टमेंट देखा है तो कस्टमर जो सक्सेस है, सर्विसेज है, ऑपरेशंस है, इसके ऊपर काम करना होगा। एम्प्लॉयमेंट टाइप्स के देखा है तो फुल टाइम और परमानेंट आपको काम करना होगा। रूल्स कैटेगरी के हिसाब से बैक ऑफिस के आपको काम करना होगा। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो अंडर ग्रेजुएट और देखा जाए तो पोस्ट ग्रेजुएट आप अप्लाई सॉरी कंप्लीट कर चुके हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरा डिटेल्स देखने के बाद आपको करना क्या है, आपको अप्लाई करना है। आपका लेके अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है और इस साइट में जाकर आपको अप्लाई करना है, मतलब आपको रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर करने के लिए सीधा-सीधा आप ऊपर करियर सेक्शन में चले जाना, तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, जहाँ पे बहुत सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग के करियर में खुद के नाम दाखिल करा चुके हैं, जिसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आपको रजिस्टर करना है। तो यहाँ पे आपको रजिस्टर करने का देखिए अलग-अलग लोकेशन दिया गया है। इस लोकेशन में जाकर जो जॉब आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे देखिए बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव, फुल टाइम एंड परमानेंट जॉब का पाना चाहते हैं, तो इसके ऊपर क्लिक करिए और अप्लाई करिए। और सबसे बड़ी बात है, आपको टोटली एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा। इस कॉन्टैक्ट नंबर में आप फ़ोन करके सारे डिटेल्स को पूछ सकते हैं।
हाँ, मैं इस जॉब को पाने पाने के लिए मैं एक चीज़ आपको ज़रूर कहूँगा, अगर कंपनी आपको किसी भी काम के लिए पैसा माँग रहा है, तो आप इस काम को मत करिए। क्योंकि बहुत सारे कंपनीज़ पैसा भी माँगते हैं काम के लिए और वो पैसा लेकर भाग जाते हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि किसी को ₹1 भी मत देना, अगर आपको काम ना मिले तो ही अच्छा है। ऐसे बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको काम देते हैं और आपको अच्छा खासा पैसा भी मिलते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए सारी चीज़ को जानने के लिए, सीखने के लिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।